जो बहुत बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ी है, लेकिन अब उसे बेचने का टाइम आ चुका है। नाम क्या है आपके दादाजी का? और कहां है ये आपकी जमीन? बाबा उन्हें राजा साहब करके बुलाते। अरे बाप रे, क्या बोल रहे हो? वो कोई जगह नहीं है, वो बंगला है, राजा साहब का बंगला। उसे बेचने का सोचना भी मत, वहां भूत रहते हैं। वो क्या है ना, मेरे बाबा ने मेरे लिए सिर्फ एक यही जगह छोड़ी, बाकी सब बेच के खा गए। इसको भी बेच देते, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बेचे, और इसीलिए वहां चाहे भूत रहते हो या फिर कोई मॉन्स्टर। मुझे उस बंगले को किसी भी हाल में बेचना है, और फिर उस पैसों से मैं अपनी पूरी लाइफ आराम से निकालूंगा, पूरे ऐसों आराम से। क्यों पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो? मरने का इतना शौक क्यों चढ़ा है? आखिर में सिर्फ यही तो मेरी लास्ट होप। देखो कोई आ रहा है, चलो यहाँ से। उठिए, चलिए। आप कौन है?
आई एम अ डॉक्टर। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? पास में ही इमरजेंसी कॉल था। मैं यहाँ डिलीवरी केस में आई थी। बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ अभी ठीक हूँ। हम दोनों सुरक्षित हैं। ठीक है, लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? बहुत दूर जाना इतनी है। दूर कैसे आई हो? कार से। कार यहीं है। पेट्रोल खत्म हो गया है। पेट्रोल लेने ड्राइवर गया है। क्या वो वापस आएगा? वो मुझे मालूम नहीं। कोई बात नहीं। अगर आपको एतराज ना हो तो मेरा पास में ही बंगला है, आप मेरे बंगले पे चल सकती हैं। आज रात वहाँ रुक सकती हैं। ओके। और सुबह होते ही आप सुबह चले जाना। इस वक्त जाना खतरा होगा, इसलिए गाड़ी में बैठ जाओ। ठीक है। आप ऐसा क्यों देख रही हो? ये मेरा ही बंगला है। आप जाकर पहले फ्रेश हो जाइए। ओके। हाय। हाय। क्या है, आप हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? विकी, क्या बात है? मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? मुझसे पहले आपने किसी से प्यार किया है? ऐसे क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही पूछ लिया। प्यार किया था पर क्या? कुछ नहीं, बस कुछ नहीं क्या? कुछ नहीं यार। कुछ नहीं तो कोई केमिस्ट्री छिपी हुई है। विकी, आप बता सकते हो प्लीज? ओके 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 ओके, मैं बताऊंगा, पर तुम यकीन मत करना। हाँ, नहीं करूंगी। मेरे कॉलेज में एक संजू नाम की लड़की थी। उसके बारे में मुझे सोच के ही खुशी होती है। उसी की याद आती है। सोते जागते उठते बैठते हमेशा उसी का ख्याल रहता था दिमाग में। बस स्टॉप पे मैं उसका इंतजार करता था। ट्यूशन में भी बस उसे ही देखता रहता था। कुछ दिन बीतने के बाद संजू मेरी जिंदगी में आ गई। मैंने सोचा अब मेरी जिंदगी में अच्छा होगा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में संजू एंट्री मार चुकी थी। एक दिन सुबह तैयार होकर मैं उसे आई लव यू बोलने गया था, तो वो मुझे गुस्से से देखने लगी। उसके बाद हम दोनों। उसके बाद क्या हुआ विकी? आगे मत पूछो, रहने दो। इंटरेस्टिंग लग रहा है, आगे बताओ ना। वो क्या हुआ कि संजू से मिलने एक लड़का और भी आ गया था। संजू उसको ही देखने लगी। मैंने उस लड़के को देखा और मैंने संजू से पूछा, क्या तुम इस लड़के से प्यार करती हो? संजू ने कहा कि न इससे प्यार करती हूँ न तुमसे। जब उसने ना बोला तो आपको गुस्सा नहीं आया क्या? गुस्सा तो आया। उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आया मुझे। मन किया उसको खींच कर लगा दूं। तो आपने मारा क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं मारा? उसे कैसे मैं मारता? आखिर मैं उससे प्यार करता था। मैं तुमको नहीं चाहती हूँ, ऐसा उसने क्लियरली कहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्यार करते हैं, साथ में घूमती फिरती हैं और शादी किसी दूसरे से कर लेती हैं। तब बहुत दर्द होता है, जिसमें गलती सिर्फ और सिर्फ हमारी होती है। एक तरफा प्यार हमेशा खतरनाक होता है। ये बात मैं अच्छी तरह जान गया। मेरे मन में संजू है, उसके मन में क्या है मुझे नहीं पता। इसके बावजूद भी मैंने उसको आई लव यू बोल दिया था। ये मेरी गलती थी। एक बार उसने कहा भी था, मुझे तुम्हें दिलचस्पी नहीं है। फिर भी मैं उसके पीछे पीछे घूमता रहा। बाद में मुझे एहसास हुआ। अगर संजू वापस आई तो क्या आप उसे प्यार करोगे? अब क्या करना है? क्या प्यार है? उसका प्यार, फिर शादी कर ली। अभी मेरी बैटरी भी रिचार्ज हो गई है।
क्या हुआ? क्या हुआ? बैठ जाओ। ये लोग कौन है विकी? वो बाप बेटे हैं। वो लोग लड़कियों को कोलकाता, मुंबई, गोवा भेजते हैं, उनसे धंधा करवाते हैं, गलत काम करवाते हैं। उसके बाद सिंगापुर, मलेशिया वहां भी भेजते हैं। वहां पर भी सेम लड़कियों पर अत्याचार करना, रेप करना, उनसे धंधा करवाना, मनमानी करना, ये सब उनसे करवाते हैं। अगर नहीं मानी तो उनकी समाधि बना देते हैं। यही उनका बिजनेस है। समाधि क्यों बनाते हैं? अगर उनको जलाते हैं तो धुआं होगा और फॉरेस्ट वाले को पता चल जाएगा। वो बाप बेटे अब कहाँ हैं? कहाँ है मतलब? और कहाँ? सब पता चल जाएगा। मतलब? पता चलने से पहले हमारे सिवा आपको कौन बताएगा? रॉकी, जॉकी, विक्की, हम तीनों भाई जुड़वा हैं। फिर भी हम तीनों भाइयों के धंधे अलग अलग हैं। ये मेरा बीच वाला भाई है रॉकी। तुम्हें मैंने कितनी बार बताया, किसी को कोई परवाह नहीं है। क्या है, दिखाओ जरा। क्या कर रहे हो तुम लोग? इतना टाइम लगा रहे हो? ऐ, मैं जो बोल रहा हूं सुन नहीं रहे हो? काम में मन नहीं लग रहा है तुम्हारा? ऐ, जल्दी पैक करो सब लोग। मुझे जल्दी पैक चाहिए सब। घूमना फिरना और टाइम पास करना, खाना पीना और शाम को पैसा चाहिए, कोई भी काम का नहीं है। धत तुम्हारी की। हो गया है, क्या हो गया है बताओगे? इधर रखो। और कितना टाइम लगाओगे? सब होश में रह के काम करो। ध्यान दो, जरा काम पे ध्यान दो। मुझे ऐसी लापरवाही नहीं चाहिए, समझे? ओके सर। मारो इसको, मारो साले को। इसकी हिम्मत कैसे हुई? मारो इसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सर आ गया वो। सर वो आ गया। कौन आ गया? तुम लोग इतने लोग होने के बावजूद एक को नहीं संभाल पा रहे हो, हाँ? बेकार, सब बेकार। क्या कर रहा था रे तू वहां? कहाँ है वो? सर उधर खड़ा था सर। छी, शिट, ब्लडी फूल्स। तुम लोगों को कितनी बार समझाया, लेकिन तुम्हारे भेजे में घुसता ही नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गर्ल्स,
आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर बात करेंगे। इसमें मैं भी बोल सकता हूँ, आप भी बोल सकते हो। तुम में से कोई भी सवाल जवाब कर सकती है, ठीक है ना? सर मैं कैसी लग रही हूँ? तुम तो जबरदस्त दिख रही हो, सुपर लग रही हो। थैंक यू सर। पर सर ये क्या है? इट्स ए गुड क्वेश्चन। बैठो मैं बताता हूँ। लड़कियां अच्छी होती है पर उनका मन अच्छा नहीं होता। अगर उनका मन अच्छा ना हो तो तन भी अच्छा नहीं होता। मन अच्छा हो तो तन भी अच्छा होता है। शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। पैसा होने के बाद भी ढंग का नहीं मिलता। कोई भी भिखमंगा मिल जाएगा। हाँ ठीक कहा ना रेणुका? हाँ सर। तुम किसी से प्यार करती हो? हाँ सर, मगर अब प्यार की क्या जरूरत है? फुल्ली एंजॉय करने के बाद शादी करके सेटल हो जाने का बस। बहुत अच्छा, तुम्हारे जैसे लड़कियां मुझे पसंद है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए, हाँ तुम्हारे प्यार के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है। वो क्या है ना, समुद्र के किनारे औरतों का मन ब्रह्मांड की तरह हिलोरे मारता रहता है। तुम लड़कों को थोड़ा सा भाव क्या दे देती हो, वो उसे प्यार समझने लगते हैं। तुम्हारे दिल में समाने की सोचते हैं। हर किसी से बात करते हैं, यही उनकी फितरत है। फिर दूसरे तरफ देखते हैं, यही है तरीका। सर क्या सब लड़के अच्छे होते हैं? नहीं नहीं नहीं, सब लड़के अच्छे नहीं होते। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम ही से शादी भी करूंगा। फिर उनके साथ घूमते फिरते हैं, फिर मोबाइल पे चैटिंग करते हैं, प्यार करते हैं। ओह अच्छा तरीका है। फिर चैटिंग खेलते हैं, उसके बाद क्या होता है? ब्रेकअप कर लेते हैं। ऐसे ही है ना? फिर एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हो और शादी करते हैं कहकर फिर तुम्हें किसी रूम पर ले जाते हैं। आता हूं बोलकर वो नहीं आते। फिर उसके फ्रेंड आते हैं। उसके बाद वो रूम में आकर अपना ड्रामा शुरू कर देते हैं। हीरो की तरह डायलॉग मारते हैं, अरे बाप रे मुझसे गलती हो गई, ये क्या हो गया मुझसे, ये तो मुझसे अन्याय हो गया, अब क्या करें? और फिर उसके बाद कहते हैं चलो अब हम दोनों शादी कर लेंगे। और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं रहता है। और कुछ दिन बाद फोन स्विच ऑफ और तुम्हारे सामने भी नहीं आता। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं बचता है। 1-2 दिन तुम उसका रास्ता देखती हो। तीसरे दिन तुम हिम्मत करके उस रूम से बाहर निकलती हो और एक मैडम सामने आ जाती है। फिर वो मैडम तुम्हारा रास्ता रोकती है और पूछती है तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहीं रहने वाली हो, ये वैश्यालय है, अब तुम कहीं नहीं जा सकती हो क्योंकि वो लड़के ने तुम्हें यहां बेच दिया है। तब तुम्हें पता चलता है कि तुमने क्या गलती की है। अब तुम्हें जहां भेजूंगी वहां तुम्हें जाना है। अगर तुम उसका कहना नहीं मानती हो तो तुम्हारी पिटाई होगी क्योंकि उसने तुम्हें खरीदा है। उसे अपने पैसे वसूल तो करनी है ना। जब तक तुम उसे उतना पैसा कमा कर नहीं देती हो तुम कहीं नहीं जा सकती हो। नहीं जा सकती हो। अगर तुम इतना नहीं कर सकती हो तो, या फिर इतना नहीं सह सकती हो तो फिर क्या होगा? उसके बाद तुम्हारा रेप हो जाएगा और तुम्हें मारकर फेंक दिया जाएगा कहीं कचरे के डब्बे में। सर आपके यहाँ भी कोई बेरोजगार है क्या? बहुत सारे हैं। उनके बारे में कुछ बताइए। बेरोजगार कौन है पता है? जो काम धंधा नहीं करते हैं, जो सड़कों पर फ्री घूमते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ही ले लो। मैं लड़कियों की बुकिंग करके बाहर भेजता हूं पैसों के लिए, क्योंकि लोग मुझे पैसे देते हैं। मुझे 3 लाख मिलते हैं, उसमें से 2 लाख मैं रखता हूं, सिर्फ 1 लाख तुम्हें देता हूं। आप ऐसा क्यों करते हो सर? पैसों के लिए, जिसकी जितनी जरूरत है। सर ये तो गलत है ना? मुझे पता है, मेरी जरूरत मेरी, तुम्हारी जरूरत तुम्हारी। इसके बावजूद भी तुम्हें पैसे चाहिए। तुम्हारे पास डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। उन्हें शरीर के सुख की जरूरत होती है, तुम्हें पैसों की जरूरत है। क्योंकि बीच में मैं हूं, इसलिए सबकी जरूरत मैं पूरी करता हूं। सर आप ऐसा क्यों करते हैं? आपको शर्म नहीं आती? हाँ, शर्म नहीं आती है। कभी कभी गलत लगता है, कभी कभी गलत नहीं लगता है। तुमको बताना भी गलत नहीं है। गलत को खुले तरीके से बताना गलत नहीं है, क्योंकि गलत को खुलकर बताना मैं गलत नहीं समझता हूं। सर क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? बेशक नहीं करता मैं। ऐसा क्यों सर? वैसे किसी को सच्चा प्यार नहीं होता। जो बोलते हैं कि प्यार है वो सब गलत है। फॉर एग्जाम्पल इस मधुमक्खी के छत्ते को ले लो। जैसे इसमें कितनी सारी लेयर्स होती हैं, वैसे ही हमारे मन में भी बहुत सारे मन होते हैं। जैसे वक्त बदलता है वैसे हमारा मन बदलता है, क्योंकि हमारे मन की हमें कभी कभी माननी पड़ती है। यही हमारा कैरेक्टर दर्शाता है। इसका मतलब प्यार नहीं करना चाहिए? प्यार जैसा कुछ नहीं होता। प्यार क्यों नहीं है? बेशक प्यार है। पैसा, शराब मजा।
कहाँ भाग रहा है? रुक। यहाँ ये सब क्या चल रहा है? समझना क्या, वही तो हो रहा है। इसको क्या तुमने वैश्या खाना समझ रखा है? क्या सबूत है? कॉन्डम है ना यहाँ पर? कॉन्डोम का मतलब यहाँ वेश्या खाना नहीं हो सकता है। मुझे तुम पर पहले से ही शक था। मैंने तुमसे कुछ पूछा क्या? ओके, पूछो। तुम किसी पर भी वेश्यावृत्ति का आरोप लगाकर पुलिस स्टेशन पकड़ कर लेके जाते हो। ब्यूटी पार्लर की लड़कियों को, मसाज सेंटर की लड़कियों को कानून का डर दिखाकर तुम लोग भ्रष्टाचार करते हो। बाद में तुम्हारे बड़े ऑफिसर को इस्तेमाल करने के लिए भेजते हो। तुम्हारे ऊपर भी केस बनता है। ऐसा वहां कुछ नहीं होता है। वो तुम सिद्ध कर सकते हो क्या? हम सच्चाई के साथ है। मैं भी सत्य की राह पर ही हूँ। तुम लड़कियों से धंधा करवाते हो। आप नौकरी क्यों करते हो? पैसों के लिए। मैं भी उसी के लिए करता हूँ। तुम गलत रास्ते पर हो। रास्ता सही हो या गलत, मुझे जो चाहिए वो है पैसा। तुम अच्छा काम करके भी पैसा कमा सकते हो। इंसान का दिल कहाँ होता है? शरीर में। अगर वो दिल निकाल दिया जाए तो इंसान मर जाएगा। इनकी भी जिंदगी कुछ ऐसी ही है। एक बार जो इस दलदल में आ जाती है तो वापस बाहर नहीं जा सकती। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। इनकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। इनको फिर रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इनको जिंदगी जीने के लिए यहीं रहना होगा। ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म की क्या बात? जब करने वाले को शर्म नहीं तो करवाने वाले को क्यों? आदमी को शरीर का सुख और इनको पैसा चाहिए। इन दोनों को जो चाहिए वो मैं कर रहा हूं। इसमें शर्म की क्या बात? इसमें इज्जत वाली कोई बात नहीं है। ये कोई संप्रदाय है जैसा तुम बोल रहे हो? यहाँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस। समझ गए तुम? तुमने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ? इनकी जिंदगी के बारे में तुम लोगों ने सोचा ऐसा कभी? वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। इसीलिए तो कहता हूँ तुम सिर्फ अपने पेट के लिए करते हो। तुम्हारे पास परमिशन है क्या? हमारे पास परमिशन हो या ना हो, इसके लिए समाज में गौरव, प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान ये भी तो जरूरी है ना। क्या कहा? समाज में गौरव, प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान सब हमारे लिए है? वो सब गलत है। क्या गलत है? शराब सिगरेट पीकर नशे में गाड़ी चलाते हैं, नशा कर गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट करते हैं, जो लोगों में दहशत फैलाते हैं। तुम उन गुंडों को सपोर्ट करते हो और हिंसा फैलाने वालों को भी सपोर्ट करते हो और बियर बार वालों को भी लाइसेंस देते हो। ये गलत नहीं है क्या? गलत? इसमें गलत क्या है? हम लोगों को विज्ञापन देकर लोगों को जागरूक करते हैं। तुम लोगों को शराब पीने के लिए उकसाते हो और उसका फिर विज्ञापन भी देते हो। पता है तुम्हें ये सब हानिकारक है। इसके बावजूद भी तुम उन लोगों को परमिशन भी देते हो, ये जानते हुए कि ये हानिकारक है। तो इसमें मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मैं किसी को रोगी नहीं बना रहा हूँ। मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। सर। हाँ सर। ओके सर, हम फिर आएंगे। वेलकम सर। Stop it! Get out! Who are you? पूजा। पूजा? पूजा मैडम जी। यहाँ क्यों आई हो? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कैसा होना चाहिए था मुझे? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें मेरी मदद चाहिए? कैसे? मदद करनी है या नहीं? Why are you shouting? Okay,
बता मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। अभी आता हूं। पैसा है, शराब है, मजा है, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। ये सब तुम्हारा है पूजा मैडम। पूजा मैडम जी रुकिए रुकिए, इन पैसों की बहुत वैल्यू है, इन पैसों को बहुत इज्जत देनी चाहिए। पैसा है, मजा है, शराब है, समय है, फिर आप क्यों जा रही हो? इन पैसों की इज्जत करो मैडम। पैसे से तुम कुछ भी कर सकती हो। पैसा है तो तुम्हारी इज्जत है। इस दुनिया में सिर्फ पैसों की इज्जत है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारी समाज में कोई इज्जत नहीं है। कम ऑन, टेक इट। तुमको जो चाहिए पैसा ही है ना, ले लो, ले लो, पकड़ो। तुमको छूना नहीं चाहता हूं, तुमको उठाने के लिए छुआ। एक बार मेरी शक्ल देख लो। ओह ठीक है ना, पैसा है ना, ये लो। प्लीज पहले मेरी बात सुन लो। ओह बात, वो सब मुझे मत बताओ। आज मैं ये सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। ये सब मुझे नहीं सुनना है। जैसा मैं बोलता हूं वैसा तुम करो। ठीक है, चलो उठो। ठीक है, आराम हो जाएगा। आराम से। पूजा ये सब क्या है? तुम जो देख रहे हो वही है। तुम जो कर रही हो गलत है। हाँ, गलत सही मुझे नहीं पता, मुझे बस एंजॉयमेंट समझ में आता है। एंजॉय का मतलब बियर, ड्रग्स, सिगरेट है ही ना? तुम एंजॉयमेंट नहीं करते हो और करने वाले को भी नहीं समझते हो, इसलिए हम तुमको बड़े पापा समझते हैं। ओए चुप, तुम सब यहाँ से निकलो। कम ऑन फास्ट, गेट आउट। हेलो, ये क्यों बाहर जाएंगे? ये मेरे कस्टमर हैं और मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। गेट लॉस्ट। मैं जो बोलता हूँ करो। कम ऑन, डू व्हाट आई से। ये सब क्यों कर रही हो? पैसों के लिए और अच्छी जिंदगी के लिए। पैसों के लिए? हाँ, पैसों के लिए ही। पैसा कमाने के लिए और भी रास्ते हैं। मुझे और रास्ते नहीं पता। ऐसा करोगी तो इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत मेरी जूती पर। जब पास में पैसे नहीं होते हैं तो कोई नहीं पूछता है, और जब पैसे होते हैं तो आगे पीछे मैडम मैडम करके घूमते हैं। ये सब जो कर रही हो इससे कितनी बीमारी होगी मालूम है? हाँ, बीमारी? पैसा है ना। पैसों के लिए तुम किसी के साथ सेक्स कर लोगी? हाँ, बेशक करूंगी। मुझे केवल पैसा चाहिए। 90 साल का बुढ़ा भी मेरे लिए बराबर है। मुझे केवल पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा, समझे? अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं एक साथ 30 लोगों के साथ रंगरलियां मना सकती हूँ। हम तो शादी करने वाले थे। हाँ, तुम्हें अच्छा लगे तो करो। ऐसा क्यों? हाँ, मेरे साथ रहना है तो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। क्या है तुम्हारे पास? हाँ, तुम्हारे जैसे मर्द कुत्ते की तरह होते हैं। औरत को देखते ही उसके पीछे कुत्ते की तरह घूमते हैं। औरत ने मुस्कुराकर देख लिया तो मर्द उसके पैरों पर गिर जाते हैं। ठीक है, हम कुत्ते हैं,
तो तुम क्या हो? अगर हम धंधे वाले कुत्ते हैं तो तुम उन कुत्तों से भी गिरी हुई हो। अगर कोई तुमको पैसा वाला मिलता है तो तुम उनके पीछे दुम हिला के भागती हो। अगर तुमको कोई पैसा देता है तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाता है, पति बन जाता है, परमेश्वर बन जाता है, वही तुम्हारा सब कुछ हो जाता है। तुम कचरा हो, तुम गंदी नाली के कीड़े हो। बातें करना बंद करो और पहले पैसे कमा कर दिखाओ, उसके बाद मेरे मुंह पर मारना। चुप रहो वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। हाँ तो मार दो, मार दो। आई लव यू अलॉट। मैं तुम्हारे नजदीक आना चाहता हूँ। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। उसका क्या? मेरी गली में तुम जैसे 10 लड़के हैं, वो भी सब यही बोलते हैं और तुम भी यही बोल रहे हो। तो यही प्यार होता है क्या? लव का मतलब लाइसेंस नहीं होता है। सांप के दांत में और मनुष्य के कंठ में जहर होता है। तुम्हारे तो पूरे शरीर में जहर है। कितना पैसा कमा लोगी? जब तक मेरी ये उम्र है तब तक कमाती रहूंगी। इतना ही नहीं, जब तुम्हें ठोकर लगेगी तब मेरी बात समझ में आएगी। काल सभी समस्या का हल होता है। वही काल एक दिन तुम्हें समझा देगा। तुम मुझे दिल से प्यार नहीं कर पाई, लेकिन मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो, लेकिन तुमने मुझे नहीं समझा। ठीक है, तुम खुश रहो। अब मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूँ। ओके, बाय बाय। सर रेणुका, यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि आप पूरी रात यहीं पर हो। मैं क्या करूं? ये कब जाएगी पता नहीं। जब तक इसमें जान है मैं यहीं रहूंगा। इसके अंतिम समय में मैं इसके साथ रहना चाहता हूं, इसलिए मैं इसके साथ रहूंगा। सर इन्हें ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हुआ कि इसने बहुत लोगों के साथ सेक्स किया है, बहुत लोगों के साथ सिगरेट, ड्रग्स ली, वो भी जरूरत से ज्यादा ड्रग्स ले लिए। दिन रात उसी में डूबे रहने से ऐसी हालत हो गई है। मानसिक तनाव लेने से ऐसी बुरी दशा हो गई है। इसकी ऐसी हालत है, ब्रेन स्ट्रोक आता है और उसके साथ तरह तरह की बीमारियां आती है। इसलिए इसको स्किन रोग हो गया है। ऐसी बीमारी लाखों में 2 ही लोगों को होती है। इसकी किस्मत में भी यही बीमारी है। रात ज्यादा हो गई है, मैं इसे देख लेता हूं। तुम जाओ, जाकर तुम सो जाओ। जाओ, कोई बात नहीं, जाओ। मैंने गलती की है, मुझे इसका पछतावा है। पैसा अच्छे लोगों के पास भी होता है और बुरे लोगों के पास भी होता है, फिर भी उसकी वैल्यू भूल जाते हैं। तुम भी उसकी वैल्यू नहीं समझी। तुमने भी वही किया जब तुम्हारे पास पैसा था। जो हुआ सो हुआ। अब टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मेरा सारा पैसा तुमने छीन लिया और अब मुझे यहाँ से निकाल रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? और तुम जो राखी से मिली थी तब तुमने उसे उकसाया भी। जब वो न्याय था तो ये भी न्याय है। हाँ, इतना ही ना। तुम पहले यहाँ से बाहर निकलो, चलो जाओ। मैं इंसान नहीं हूँ। तुम्हें अब पछतावा हो रहा है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के साथ शादी की थी, उसके धर्म में था। तुम भी उसी तरह आगे के बारे में सोचो। द्रौपदी ने अपने धर्म के बारे में सोचा था, तुम भी अपने धर्म के बारे में सोचो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम किस तरह की मदद मांग रही हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा पूजा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मेरे अपनों ने मुझे समझे बिना बहुत गलती की है। उनकी किसी तरह से मदद कर देना। मदद करोगे ना? बिना भूले मैं मदद करूंगा। तुम्हारी परमिशन के बिना मैं मंगलसूत्र पहना रहा हूँ। पता है किस लिए? तुम कुमारी नहीं हो सकती। मेरे रहते तुम कुमारी नहीं हो सकती। विक्की,
पूजा, लो पानी पियो पूजा, लो पानी पियो, ये पानी पियो पूजा। तुम ठीक हो? सॉरी पूजा। मेरा शरीर पवित्र नहीं है, क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुमको कितना भी अच्छा मान लूं, औरत मर्दों पर विश्वास नहीं करती। सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो जहर ही छोड़ता है। तुम्हारा जन्म ही श्राप है। छे। पूजा, 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 पूजा। सर, 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 सर खाना खा लीजिए। जाओ तुम खा लो। सर आप कहा ना तुम खाना खा लो। सॉरी सर। रेणुका, तुमने खाना खाया क्या? आपके बिना हम कैसे खा सकते हैं सर? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? आप हमें इतना प्यार करते हो। आज मैंने तुम लोगों को एक निवाला खिलाया है। तुम मुझे हर रोज कितना निवाला खिलाती हो। तुम लोग मुझसे कितना प्यार करती हो। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। लुक एट मी गर्ल्स, तुम्हारी जो ये जिंदगी है, तुम्हारी उम्र होने तक तुम्हारी जिंदगी मधुमक्खी के छत्ते के जैसे है। जब ये जिंदगी खत्म होने की कगार पे होती है तो मधुमक्खी की छत्ते की तरह हो जाती है। और ये छत्ता देखो, जब इसमें से सारा शहद निकाल लिया जाता है तो इस सूखे छत की तरह हो जाता है। तो हमारी जिंदगी भी ऐसी ही हो जाती है। अब बताओ तुम लोग, ये छत वाली जिंदगी चाहिए, ये छत्ता वाला, ये छत्ता वाला? ये तुम ही लोग डिसाइड करो। अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में, तुम्हें फैसला करना है। उनको जो चाहिए वो तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा मन, तुम्हारी उम्र। पैसा रहेगा तो पैसा आएगा, क्योंकि पैसे पैसे को बनाता है। अगर पैसा नहीं हो तो पैसा नहीं बनता है। इसका नाम प्रजापति विधि है। ड्रग्स का व्यापार चलता है इसका। ये लड़कियों से देह व्यापार करवाते हैं। लड़कियों को मारना और उनके ऑर्गन निकालना, उनकी किडनी निकालकर दूसरे देशों में बेचना। वेरी गुड, वेरी गुड। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। कैसा चल रहा है सब कुछ? ये बॉक्स दिखाओ। सुपर।
बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाश। ऐसा क्या देख रहा है? अगर तुम्हें देखना है तो यहां आ जाओ। अकेले आ गए हो, डर नहीं लगता है? जो मर्द होता है वो डरता नहीं, और जो डरता है वो मर्द नहीं होता, समझे क्या? ऐसा क्या? हाँ ऐसा ही है। इज्जत इज्जत में रहो, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट दो। तुम जैसे लोगों को रिस्पेक्ट कैसे दूं? ए, हट! ठीक है भाई। रॉकी, हम दोनों एक ही टाइप के लोग हैं, तुमको जो चाहिए वो ले लो। सॉरी, आज से तुम ये लड़कियों का व्यापार बंद कर दो। तुम्हारा ड्रग्स का धंधा रहेगा। लड़कियों को मारकर ऑर्गन बेचते हो, बंद कर दो। नमस्ते सर। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। आपने मुझे बुलाया सर? हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में एक वार्निंग इशू है जो तुम्हें सॉल्व करना है। वो ये है कि जो भी ऑफिसर हमारा उस जगह पर गया है वो आज तक कभी वापस नहीं आया, क्योंकि वो जगह ही वैसी है। वहां पर डाकू, चोर, भूत, स्मगलर या जो कोई भी वहां पर है, उसी की वजह से आज तक हमारे ऑफिसर वापस नहीं आ पाते। इसलिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ओके सर। मेरी एक बात सुनो, हमारे राजनेताओं और बड़े अधिकारियों का हमारे डिपार्टमेंट में बहुत प्रेशर है। ये केस अभी तुम्हें सौंप रहा हूं मैं। तुम अकेले इस केस को डील करोगे, यही मैं तुमसे उम्मीद रखता हूँ। वहां क्या है, भूत है या कुछ और है? मैं देख लेता हूँ। वेरी गुड। तेरे जैसे लोगों का ही इलाज करने के लिए तेरे भाई जॉकी का जंगल में ट्रांसफर करवा दिया है। अब इलाज पूरा होगा। अपनी औकात मत भूल। अब औकात में रहने का तेरा टाइम है। मैं एक सरकारी आदमी हूँ। तुम्हारा सब कुछ बंद कर दूंगा, गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो तेरा खेल खत्म। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? फिर तेरा ऊपर जाना निश्चित है। तुझे ऊपर पहुंचाकर गवर्नमेंट को दे दूंगा। तेरा तो डिमांड बढ़ जाएगा। राज्य चाहिए होता है तो राजा को मारना पड़ता है। अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो तुम जैसों को खत्म करना होगा। ये कान खोलकर समझ लो। बहुत कॉन्फिडेंट है क्या? नो कमिटमेंट। एक बात सुन ले, एक दिन मैं तुम्हें चांद से मार दूंगा। हे, इसको देख लो। I'm the Don. So sorry. No, you can look at me, bloody girl. I have numbers of girls, lot of money. I'm enjoying. Hi, Rocky. How are you? Are you okay? एक लड़की को फंसाया, अच्छी बात है, लेकिन कितनी लड़कियों को फंसाते हो? ये ठीक बात नहीं है, बिल्कुल सही बात नहीं है। अगर हर लड़की के साथ ऐसा करोगे तो तुम्हें अच्छा लगता है? तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, कोई भी हो, अगर कोई उनके साथ ऐसा करेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? क्या हालत हो गई है तुम्हारी। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, फिर वक्त नहीं मिलेगा। तुम्हारी तरह औरतें भी बहुत महत्वाकांक्षी होती हैं। तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम एक मर्द हो? मर्द को यह शोभा नहीं देता। सुधर जाओ, अभी भी तुम्हारे पास बहुत वक्त है, बाद में पछताओगे। तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम क्या हो? ये सब ठीक नहीं है। तुम अच्छे इंसान हो। ओके, इंसान से गलती होती है, लेकिन उसे सुधारना चाहिए, बढ़ाना नहीं। अब फिर से गलती पे गलती मत करो, सुधर जाओ।
फिर से ऐसी खूबसूरत जिंदगी नहीं मिलेगी। ओके। बॉस 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 क्या हुआ बॉस? बॉस क्या हुआ? उठिए बॉस, उठिए बॉस। बॉस 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 आप बोल क्यों नहीं रहे? बॉस सर ये क्या हुआ आपको? क्या हुआ सर? बॉस बॉस सर आप क्या एक बार आंख खोल कर देखो, आपको क्या हुआ? बोलिए तो। क्या हुआ बॉस? सर क्या हुआ आपको? सर सर क्या हुआ? सर क्या हो रहा है आपको? सर क्या हो गया? क्या आप ठीक हैं? सर 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 बोलिए ना क्या हुआ मैंने जो आपको? गलत काम किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। ओके, तुम लोग खुश रहो, मैं छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी का आखिरी टाइम है, जितना हो सके एक दूसरे की मदद करो। मेरी बात मत भूलना, इससे तुमको खुशी मिलेगी। दुनिया में कुछ नहीं है। मैगना, सर ये सब क्या है? ये सब दौलत आपकी है ना? नहीं, ये सब तुम्हारी है। ये सारी दौलत तुम्हारी मेहनत और खून पसीने की सर है। ऐसा मत कहिए। बस होशियार रहना, तुम्हारा ये सब खून पसीने का पैसा है। तुमने बहुत कष्ट उठाए, अब आगे से मत उठाना। नहीं सर, आपको किसी भी लोगों तरह को जिंदा रहना होगा तो सर। नहीं होना चाहिए। तुम लोग खुश आप रहो, हमें छोड़ यही के मेरी नहीं अंतिम इच्छा जाएंगे। है। आप हमें छोड़ के नहीं जा ऊपर सकते वाले ने सर। तुम लोगों को मौका दिया है, सर हमेशा खुश रहना। आपस में तुम लोग एक दूसरे की बहुत मदद करना। शायद मेरा इतनी ही मुलाकात आप लोगों से थी, मुझे माफ कर देना। नहीं सर, ऐसा मत कहिए। नहीं, आपको क्या हो रहा है सर? सर 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 आप ऐसा नहीं कर सकते। सर 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 कुछ बोलिए सर। आंखें खोलिए सर। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। हम आपको नहीं जाने देंगे। सर कुछ बोलिए सर। सर सर प्लीज कुछ बोलिए। कुछ बोलिए सर। सर 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 आप ऐसा नहीं कर सकते सर। सर सर क्या हो गया आपको सर? ये क्या हो गया सर? हम आपके बिना नहीं रह सकते सर। सर क्या हो गया आपको सर? सर सर दूसरा भाई जॉकी, पुलिस ऑफिसर। नमस्ते सर। मैं फाइल पर साइन करवाने आया था, लेकिन उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया सर। हम कुछ भी बोलते हैं वो सुनता ही नहीं है सर। क्या है, दिखाओ जरा। यहाँ सर, यहाँ साइन। कौन है वो जो मना कर रहा हाँ है? सर, वही वही। हाँ? जी सर। जो बीच में आता है उसे ठोक दो। ओके सर। बाद में मैं देख लूंगा। वो कोई भी है, नहीं सुनता है सर। कौन है रे तू? पुलिस। यहाँ नहीं चलेगा, ये मेरा घर है। यहाँ से भाग जा। चल भाग यहाँ से। मैं भाग जाने के लिए नहीं, तुम लोगों को ठीक करने आया हूँ। तुझे वो चर्बी चढ़ी है क्या? चर्बी नहीं बे, ये मेरा स्टाइल है। इस पे बम डालो रे। बम डालोगे, ब्लास्ट करोगे, तब भी नहीं डरूंगा। तुम जैसे पुलिस वाले बहुत देखे हैं हमने, समझे? पुलिस वाला कभी डर नहीं सकता जो डरने वाला पुलिस हो नहीं सकता। देश की रक्षा करने वाला सैनिक है तो समाज की रक्षा करने वाला पुलिस है। उफ, तू क्या पागल है? वही समझ ले, मैं पुलिस का जांबाज इंस्पेक्टर हूँ। दिखा दूं मैं तुम्हें क्या हूँ। तुम्हारे जैसों को ठीक करना मेरी आदत में। बार बार पागल पागल बोल रहा है। अब मैं तुम्हें अपना पागलपन दिखाता हूँ, फिर समझोगे अलग पागल है। क्या बक रहा है तू? मैं सच बोल रहा हूँ। क्या सच है इसमें? तू अपने आप को बड़ा आदमी समझता है? हाँ हूँ। तुझ में बड़े आदमी होने का क्या गुण है? बड़ा आदमी का मन अच्छा होना चाहिए। उससे भी ज्यादा समझता हूँ। तू गलत है, तू गलत काम करता है। तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। तूने समाज के लिए किया ही क्या है? तूने किसी को एक समय का खाना खिलाया है? देख, मैं कितने लोगों को खाना खिलाता हूँ यहाँ पर। बड़ा आदमी असल में मैं हूँ, इसलिए इस समाज में गौरव, प्रतिष्ठा, सम्मान मुझे मिला है। और तू क्या पागलों जैसी बात मुझसे कर रहा है? हाँ? खोल खोल, मैं फिर वापस आऊंगा, फिर देखता हूं तू कैसे बच पाता है।
ए क्रांति, ए क्रांति, बॉब किधर है? बताएगा क्या? बता। चुपचाप बैठ, समझा? मेरे लिए एक काम करेगा? तू एक कॉफी लेकर आ। कॉफी, ओके? जा लेकर आ। पियो, मैं बोलता हूं पियो, पी रे। That's good. पी। क्या रे, अगर तुमको किसी से प्यार है तो अपने माता पिता को बताना चाहिए। अगर उनको स्वीकार नहीं है तो उनको कन्विंस करना चाहिए। इतना ही नहीं, पार्टी की जगह पार्क में, सिनेमा में बुलाते हो ना। लव फेल हो गया तो क्या करते हैं? उसके लिए सुसाइड। कोई ज्यादा भी नहीं, कोई कम भी नहीं। उसके बाद रास्ते पर कोई लड़की दिख गई तो उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ लेते हैं, और ज्यादा बोलती है तो उसे मारना पीटना, गाली गलौज करना, उसका बलात्कार करके मार देना। एक्सीडेंट उसको साबित कर देते हैं। कोई पूछता है तो कह देते हो कुत्ते के पिल्ले को बचाने गई थी, ऐसा बोल देते हैं। अरे बेवकूफो, कुत्ते के पिल्ले और इंसान में कोई फर्क नहीं दिखता। तुमको चर्बी चढ़ गई है और नशे में कुछ भी कर जाते हो। ऐसा मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? तुम्हें एक बात का पता है, जो तुमने कॉफी पी उसमें जहर था। क्यों रे, डर गया ना? तूने कितने लोगों के साथ ऐसा किया है? ये सब पता चलने के बाद तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। अब तुम्हें पता चलेगा दूसरों की तकलीफ क्या होती है। तुम जैसे लोगों की यही सजा है। हमरा कान धंधा के बीच में ही जाकी आ रहा है, कैसे चलेगा? जब तक ही ससुरा रहेगा हमरा धंधा चौपट हो जाएगा। मेरे ऊपर भी एसपी का काफी प्रेशर है। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा नहीं करता है। उठा लो, इससे पहले खतरा बन जाए। आओ, सही कहा तुम। ऐसे नहीं ना चलेगा, कुछ करना ही पड़ेगा। सर। सर। सर, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया। सीए के साथ तुम्हारा वैसे चल क्या रहा है?
सर हम उससे बार बार बोलते हैं, वो हमारी सुनता ही नहीं है सर। वो बस अपनी मनमानी करता रहता है। हमारा काम धंधा में जाकी रोड़ा बनता जा रहा है सर। इस तरह से चलेगा तो हम काम धंधा नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे धंधे का क्या है मुझे पता है, तुम क्यों बता रहे हो वो भी मुझे पता है। जल्द से जल्द सब गलत धंधे बंद कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। एनीवे, जॉकी जैसे ही आता है मैं उससे बात कर लूंगा। सर मैं आई कम इन सर? प्लीज कम। सर क्या हुआ जैक? तुम्हारे और सुपीरियर के बीच में झगड़ा चल रहा है, मेरे पास शिकायत आ रही है। सुपीरियर कह रहा है कि तुम उसकी बात नहीं मानते हो। एसपी सर, ये बिल्कुल सही कह रहा है सर, क्योंकि ये लोग स्मगलर और सेक्स रैकेट चलाने वाले को सपोर्ट करते हैं सर। कितना भी समझाओ समझते नहीं सर, इसलिए मैं इनकी बातों को नहीं समझता हूं सर। ब्यूटी पार्लर में भी लड़कियों को धंधा करवाते हैं सर, उनके ऊपर केस बनाकर अत्याचार करते हैं सर। जब मैं रोकता हूं मुझे डांटते हैं। वो मुझे कहता है तुम कौन हो मुझे बताने वाले, तुम अपना रास्ता देखो। ठीक है, तो इस आदमी से क्यों पंगा ले रहे हो? सर ये बड़ा आदमी है और मजबूत आदमी है। हमको रोकना चाहिए। अब काम खत्म होने तक कुछ मत कहना। हाँ। समझ रहा है ना? हाँ? ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? बताता हूँ। मैं बोल कर गया था कि मैं वापस आऊंगा, अरेस्ट वारंट लेकर आया हूँ। समझ गया? तू अनाथ लोगों को जिंदगी देता है क्या? बेरोजगार लोगों को रोजगार देता है? तुम बोल वचन देकर लोगों को लुभाते हो और अनाथ लड़कियों से धंधा करवाते हो। अगर वो मना करती है तो तुम उस पर अत्याचार करते हो, उनको नरक की यातना देते हो। तुम उन्हें देह व्यापार में भी रहने को मजबूर करते हो। उन सब लड़कियों को ड्रग्स का आदी बनाते हो। ये सब सबूत है मेरे पास। मरने पर मजबूर करते हो, उन्हें इस नर्क में आने पर मजबूर करते हो, आत्महत्या करने पर उकसाते हो। क्या मैंने सही कहा ना? तू जानता है किससे बात कर रहा है? मैं प्रजापति हूँ। तुम प्रजाप्रतिनिधि हो, लोगों की नींद हराम करते हो। यहाँ के गरीबों का पैसा हांगकांग में जाकर मसाज में उड़ाते हो, वहां जाकर पैसा लड़कियों पर उड़ाते हो, लड़कियों से मसाज करवाते हो और ड्रग्स के धंधों में लोगों को बढ़ावा देते हो। ड्रग्स लेने पर उन्हें मजबूर करते हो। प्रजापति मतलब जनता से धन आता है, उस पैसे को शराब के नशे के लिए उड़ाते हो। उसे जनता के अच्छे कामों में लगाओगे तो जनता तुम्हें सपोर्ट करेगी और आगे बढ़ाएगी। तुम कुछ भी बोलो, ये जनता में हमारी ही चलती है, हम ही जीतते हैं, समझे? पता है। जीतने के लिए तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ते हो और अपने वोटों के लिए लोगों के सामने हाथ जोड़ते हो और जीतने के बाद लोगों को पीठ दिखाते हो। जनता को भी मालूम है कि बिना वोट दिए तुम्हें नहीं चलेगा, इसलिए तुम जनता को बेवकूफ बनाते हो। उसके बाद तुम जनता को अपनी पोजीशन और पावर से डराते हो। तुझे क्या लेना देना है इसमें? मुझे लेना देना है। अरे जब जनता को नहीं पड़ी है तो तुझे क्या पड़ी है? सब और अच्छा होना चाहिए, लेकिन अब मैं अच्छा करूंगा। हेलो, ओके। आई विल बी कमिंग। ओके। यू स्टूपिड। मुझे फॉरेस्ट में भेजा गया, यहाँ भूत प्रेत है, वहां जो जाता है वापस नहीं आता है, ऐसा बताया गया था। कुछ भी हो, मुझे भूत प्रेत और अपने भाई के बारे में मालूम करना है।
क्या दिया इसने? उसने हमको बहुत कुछ दिया है। क्या दिया? इसने जो लिया है बदले में तुम्हें कीचड़ दिया है। तुम्हारा क्या है? हमारी जिंदगी को नई दिशा दी। नई दिशा नहीं रहे, तुम्हारी दुर्गति की है। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ लड़ाई लड़ाई दिया है तुम्हें। वो सब हमें नहीं मालूम। हमारे सर जो बोलते हैं हम वही करते हैं। वेरी गुड। तुम्हें एक बात बता दूं? क्या? ये सब तुम किसके लिए कर रहे हो? अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, किसके लिए? दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हो। कब मरोगे, कहां मरोगे पता नहीं, कैसे मरोगे वो भी पता नहीं। ये गुंडों का भगवान है, जानते हो तुम? ये भगवान है या शैतान है ये खुद अपने से बताएगा, जरूर बताएगा। लेकिन मैं भी इसे बताने पर मजबूर करूंगा। फाइनल कर लो। अब तुम ही बताओ कि तुम्हें क्या करना है। मारो।
मुझे फॉरेस्ट में भेजा गया। यहाँ भूत प्रेत हैं, वहाँ जो जाता है वापस नहीं आता है। मुझे ऐसा बताया गया था। कुछ भी हो वहाँ भूत और प्रेत, मुझे अपने भाई के बारे में मालूम करना है। तभी मेरे सबऑर्डिनेट ने एक फाइल दी। जब मैं फाइल लेकर लौट रहा था, जब तक मैं घर लौटा तब तक भूचाल आ गया। जब मैंने उस फाइल को खोलकर देखा तब उसमें जॉकी का ही जिक्र था। उसमें लिखा था कि जॉकी इसी जंगल में आया था, इसीलिए मैं ढूंढने उसे यहां आया हूं। सुप्रियर को भी पता नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए रिपोर्ट बना रहा हूं। इस तरह से सब कुछ हुआ। सच है क्या? सच है। ओके, लेट्स गो। अरे विक्की, हाय। क्या रे? हाय, सब ठीक तो है?
हाँ ठीक हूँ। हाय बाबा। हाय, चलो अंदर चलते हैं। हाँ सब ठीक है। ए सामान अंदर लेकर आओ रे। मामा सब ठीक है ना? सब ठीक है ना? अच्छा सुनो, तुमने उससे बात की है क्या? अभी तो हम आए हैं, बात करने का मौका ही नहीं मिला। बात कर लूंगी। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। आओ इधर आकर बैठो। क्या इतने बिजी रहते हो क्या ड्यूटी में? ड्यूटी के अलावा मेरे पास काम ही क्या है? ये क्या बोल रहे हो तुम? वैसे तुम जब तक वहां थे तब गुंडे और बदमाशों के साथ, अब इधर राजनेता और जानवरों के साथ खेलोगे? तुम्हारी लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। अब भूतों के साथ फ्रेंडशिप करोगे, यही तुम्हारी ड्यूटी है अब। क्या कहा? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ कुछ ठीक नहीं है। सुनो, तुम विकी के लिए कॉफी लेकर आओगी? हाँ ठीक है, लाती हूँ। अरे ये सेंटी बिना माँ बाप की बच्ची है, तुम उससे शादी कर लो, वो तुझे बहुत पसंद करती है। मामा मुझे समझने की कोशिश करो। वो क्या है विकी? तुम जो बता रहे थे मुझे नहीं मालूम है क्या? यहाँ मेरी परिस्थिति दूसरी है मामा। यहाँ मेरे बारे में कोई गारंटी नहीं है। मेरी जिंदगी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं आपसे मना कर रहा हूँ। यहाँ कल क्या होगा मुझे नहीं पता। मेरे बाद सेंटी का क्या होगा नहीं पता मुझे। आप खुद सोचकर बताइए, मैं सही कर रहा हूँ या गलत। ऐसी स्थिति में मैं शादी नहीं कर सकता। मेरे लिए सबसे पहले मेरी ड्यूटी है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरे समझ से उसकी कहीं दूसरी जगह शादी कर दीजिए। बाबा तुम अपनी नौकरी कर लो। नाना आप मेरा रिश्ता कहीं और कर दो। हे भगवान, क्या हुआ मामा? कुछ नहीं हुआ है। फिर ऐसे क्यों बैठे हो? या तो वो इस घर पे रहेगी या मैं रहूंगा। क्या हुआ है? हर रोज की झंझट नहीं चाहिए अब। देखो वो आ रही है, उसी से पूछ लो। वो मेरे अपने लोग हैं। तुम उनको जाने के लिए कहने वाली कौन होती हो? अगर तुम्हें जाना है तो इस घर से तुम चली जाओ, लेकिन उन्हें मत कहना। ये कौन सा तरीका है? चा संध्या किधर है? वो चली गई।
तुमने भेजा है ना उसको? तुमने ही उसे गुस्से में बात की थी ना, अब जाकर देख कर आओ। तुमने उसको सुनाया होगा। तुमसे बात करना ही बेकार है। हाँ। संध्या, 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 कहां हो तुम? संध्या, सॉरी संध्या, एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने गुस्से में तुम्हें बोल दिया। गुस्से मैंने बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन वो गलत है। फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो? आई लव यू संध्या। तुम्हें छोड़कर मैं एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। मैं भी नहीं रही तो फिर क्या करोगे? ऐसा मत बोलो संध्या, प्लीज। तुम्हें देखे बिना, तुम्हें सुने बिना। संध्या, तुमसे एक बात पूछूं क्या? वो क्या? हम लोग शादी कर लेते हैं। इस तरह मुझे मत देखो। तुम्हारे मन में और कोई है तो मुझे बता दो। मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा। मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो। विकी, सच कहो, मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ क्या? ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम सही में मेरे साथ रहोगे? कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? मुझे भरोसा है, इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ। संध्या, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा, ठीक है ना? आज से पहले मेरी जिंदगी में तकलीफें, डर, परेशानियां बहुत थीं। आज के बाद वो परेशानियां नहीं रहेंगी। ठीक है, चलो। विकी, तुम उधर क्या देख रहे हो?
कॉफी चाहिए क्या मामा जी? हाँ। ये कैसे आई? यहाँ से चलती बनो, चली जाओ यहाँ से। Shim home clim clim home crime. Shim home clim clim home crime. Shim home clim clim home crime. Shim home clim clim crime. Shim home clim clim crime. Shim home clim 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 crime. Shim home clim 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 crime. Shim home clim 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 crime. Home shim kum clim clim crime. Home she clim 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 home crime. Shim home clim 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 home crime. She home clim 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 home crime. बाहर आओ, बाहर आओ, आओ यहाँ के बैठो। तुम कौन हो? आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। कौन हो तुम? बताओ, बोलो, क्यों आए हो यहाँ? बोलो, कौन चाहिए तुम्हें? ओम 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 क्राइम। बोलो, क्यों आई हो तुम? बोलो, कौन चाहिए तुम्हें? ओम ह्रीम हुम क्रीम क्राइम। ओम ह्रीम क्रीम क्लीम क्लम क्राइम। ओम ह्रीम क्रीम क्लीम क्लीम क्राइम। ओम ह्रीम क्रीम क्लीम क्लीम क्राइम। बताओ, 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 कौन हो तुम? ओम ह्रीम क्रीम क्राइम। ओम ह्रीम क्रीम क्राइम। ओम ह्रीम क्रीम क्लीम क्राइम। ओम क्रीम क्लीम क्लीम क्राइम। ओम भट स्वाहा स्वाहा। ओम ह्रीम क्रीम क्लीम क्लीम क्लीम। ओम ह्रीम क्रीम क्लीम स्वाहा। बताओ, क्यों आई हो तुम? ओम ह्रीम क्लीम क्लीम क्लीम। ओम ह्रीम 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 क्लीम क्लीम। ओम स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम क्लीम। इधर क्या हो रहा है? बताओ मुझे, बताओ क्या करो? मैंने कहा मुझे सच बताओ। चलो हटो यार, हट। विक्की, ऐसा होगा तो कैसे होगा स्वामी? इस आत्मा को यहाँ से बाहर निकालना होगा। मुझे मेरे गुरु को बुलाना होगा। मैं चलता हूँ। हाय संध्या, हाय। क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ऐसा है क्या? ठीक है। हाँ, तुम मुझको इतना प्यार करते हो ना, फिर तुमने उस दिन मुझ पर इतना गुस्सा क्यों किया? तुमको मामा बहुत प्यारे हैं क्या? बहुत प्यारे हैं। क्यों भला? जब मैं 8 साल का था तब से मेरे मामा ने ही मेरी देखभाल की। मेरा अच्छा बुरा सब मेरे मामा ही देखते हैं। मुझे उन्होंने ही पाला है। मेरा कारोबार सब मामा देखते हैं। मुझसे बहुत उम्मीदें हैं उनकी, इसलिए मामा मुझे बहुत प्यारे हैं। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उनको कोई कुछ बोलता है तो मुझे तकलीफ होती है। अच्छा, तुम उस तांत्रिक को मार दोगे तो उनके आदमी तुमको मारेंगे ना? मैं उसको भी मारूंगा। तुमको डर नहीं लगता? मैं जिंदगी और मौत से कभी नहीं डरता। मैं बाहर रहूं या अंदर रहूं एक ही बात है। वो करे या मैं करूं सब एक है। ओके, बाय। ओके।
संध्या ऊपर मेरी गन रह गई है, उसे लेकर आओ। ओके। अरे विकी, रुको, यहाँ आओ। तुम उसके ऊपर उतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे उसके ऊपर कोई गुस्सा नहीं, मुझे तो डर लगता है उससे। वो क्यों है मामा? मैंने उसका रूप देखा था, वो इंसान के रूप में डायन है। ये आपका वहम है मामा। ये ऐसा ही चलेगा क्या? मैं तुमको इतना बोल रहा हूँ, तुम सुनते नहीं हो। ये ठीक बात नहीं है विकी। आप कितना भी बोलो, मैं सुनने वाला नहीं हूँ। तुम उस डायन के साथ रह रहकर तुम उसी की तरह बन गए हो। अरे विकी, तुमको डायन से बहुत लगाव और प्यार हो गया है, इसलिए वो तुम्हें देवी दिखाई दे रही है। अब तुम रोज जंगल में उसके साथ जा रहे हो। आज तुम देखना, उसका पीछा करना, देखना कहाँ जाती है वो। बाद में मुझे आके बोलना, फिर बताना वो देवी है या डायन है कोई। तो चलते हैं, चलो। ये कभी नहीं समझेगा, बेवकूफ। नाना, ओम काली नमः, ओम काली नमः। हाँ मेरे साथ। काली नमः, ओम काली नमः।
ये लड़की मर चुकी है। आज अमावस्या है, इसका बंदोबस्त आज करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा विक्की नहीं बचेगा। यह आत्मा कोई मामूली आत्मा नहीं है, मनुष्य रूप में यह प्रेत है। इसको ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। तुम लोग घर जाओ। ठीक है गुरुजी, चलो चलते हैं, चलो यहाँ से। ओम क्लीम 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 चामुंडाय विच्चे, ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय। चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम। विकी, 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 तुमको क्या हो गया? विकी, छोड़ो मुझे, विकी, छोड़ो। नहीं, छोड़ो। तुम मुझे भेजते हो या मैं तुम्हें भेजता हूँ, देखते हैं कौन किसको भेजता है, समझे? विकी, छोड़ो। नहीं, छोड़ो। पकड़े से, घुमाओ। जय मां काली, जय मां काली। स्वाहा। मामा ये सब क्या करवा रहे हो? ए,
उस दिन तुमको बोला था, समझ में नहीं आया। ये लड़की कौन है जानते हो? तुम्हें पता है वो कौन है? तुम इंसान हो क्या? तांत्रिक इंसान है क्या? ये सारे इंसान है क्या? ये सब नौटंकी बंद करो। ए मूर्ख, तुम भूल रहे हो कि ये भूत है। ए, तुम अंकु हो ना? यहाँ क्यों आई हो? क्यों पकड़ा है विक्की को? बताओ, बताती हो कि नहीं? हाँ। बताओ, तुम्हारी शक्ति खत्म कर दूं? तू क्या बताएगा रे मुझे? मैं तुझे बताती हूँ। मैं एक डॉक्टर थी। गरीब बस्ती में गरीब बच्चों का इलाज करने के लिए गई थी। तक नहीं आया यार। उसी बीच क्रांति नामक लड़के से मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। हाय। हाय। इतने गंभीर क्यों हो? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ऊपर गुस्सा हो क्या? मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। ऐसा क्या? तुमने क्या बोला? मेरे मम्मी पापा तुमको एक बार देखना चाहते हैं। तुम उनसे मिलोगी क्या? ठीक है, मिलती हूँ। एक बार तुमको देख लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मैं मिल लूंगी। ठीक है, तुम कल आ जाओ फिर। बिना बोले आ जाऊंगी। थैंक यू। चलो। पापा, मैं इसी लड़की से प्यार करता हूँ। ये संध्या है। नमस्ते अंकल। नमस्ते, बैठो। अंकल, आंटी नहीं दिख रही हैं। आंटी अभी मार्केट गई है बेटा। अंकल, अर्जेंट में आंटी के आने से पहले बात करनी है आपको। हाँ बेटा, क्रांति ने बोला था कि वो तुमसे प्यार करता है। तुम दोनों को मुझे एक साथ देखना था। तुम्हारे परिवार से बात करनी थी। लड़की पहली बार घर आई है, कॉफी लेकर आओ। थैंक यू।
yourself. तुमने मुझे क्यों फंसाया? मर। मर मर। वहां मुझे मौत की घाट उतारकर जंगल में मेरी समाधि बना दी। उसके बाद से ही मैं भटक रही थी। फिर मैंने विकी को घायल अवस्था में देखकर उसका ट्रीटमेंट किया। इस बीच हमारे बीच अच्छा प्यार हो गया। तब से लेकर आज तक मैं विकी के साथ हूँ।